नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चन। इसमें वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और सभी आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो के बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि आपके लिए 15 तारीख को मैराथन आएगी, तो आपके लिए 15 तारीख को मैराथन आने वाली है, जिसमें टॉप 1200 क्वेश्चन होंगे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्टकट की, फुल फॉर्म, सभी कुछ आपको एक वीडियो में प्रोवाइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे आपकी मैथन क्लास आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है। यदि आप दो नेटवर्क को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन सी डिवाइस का प्रयोग करना होगा। तो दो डिवाइस को जोड़ने के लिए हमें राउटर का प्रयोग करना होगा। दो नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो राउटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है। जो HTTPS होता है उसमें एस का अर्थ होता है सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक साथ दो कॉलम बनाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक साथ दो कॉलम बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे और फॉर्मेट मेनू के बाद पेज पर जाएंगे और वहां से आप दो कॉलम बना सकते हैं। नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक है। जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अटैक है। तो फिशिंग आपका ये ईमेल फ्रॉड होता है। फिशिंग किसके माध्यम से होता है, यह एक आपका ईमेल फ्रॉड होता है। UPI का पूर्ण रूप क्या है। UPI है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डिजी लॉकर किस सरकारी योजना का हिस्सा है। जो डिजी लॉकर है आखिर ये किस सरकारी योजना का हिस्सा है। तो आपका आंसर होगा ये डिजिटल इंडिया। जो डिजी लॉकर है यह डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो काउंट एफ होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट एफ फंक्शन है शर्त के आधार पर काउंट करने के लिए, शर्त के आधार पर काउंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका काउंट एफ फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है कंप्यूटर में आखिर ये क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो ट्रोजन हॉर्स होता है यह एक प्रकार का वायरस होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो यह एक प्रकार का वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस कितने बिट का होता है। IPv6 पूछा गया है कितने बिट का होता है। तो आंसर होगा 128 बिट का। IPv6 कितने बिट का होता है। तो 128 बिट का। यदि आपसे पूछता है IPv4 कितने का होता है, ये होता है आपका 32 बिट का। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य लाभ क्या है। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका मुख्य लाभ यह होता है कि इसका कोड होता है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, .odp। जो .odp है आखिर ये किसका एक्सटेंशन होता है, कौन सी फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो आंसर होगा जो .odp एक्सटेंशन नेम होता है यह प्रेजेंटेशन का होता है। प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, ये होता है .odp। यदि स्प्रेडशीट का पूछता तो .ods और राइटर का पूछेगा तो राइटर क्या होगा .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में दो चरणीय सत्यापनों क्या कहते हैं। साइबर सुरक्षा होती है इसमें दो चरणीय सत्यापनों क्या कहते हैं। तो आंसर होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यह दो चरणीय सत्यापन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग मोबाइल में अधिकतर होता है। मोबाइल में अधिकतर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है।
तो मोबाइल में अधिकतर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, लाइनक्स, विंडोज, डीओएस, इन सब का प्रयोग आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप में होता है। डीएनएस का कार्य क्या होता है? तो डीएनएस होता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ये डीएनएस का कार्य होता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा लाभ क्या? जो क्लाउड स्टोरेज है, आखिर इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा लाभ है इसमें डेटा को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से आप डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग विंडो में किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे इसका प्रयोग होता है नया फोल्डर बनाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, तो मुझे कौन शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जैसे प्रेस करूंगा तो यहीं पर आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। आप इस फोल्डर कहीं पर भी बना सकते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, आखिर ये किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एंड सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? जो यूआरएल होता है, आखिर उसका पूरा नाम क्या होता है? तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्प्रेडशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें टोटल कॉलम होते हैं 16,384। और रो कितनी होती हैं? तो रो होती हैं 10,48,576। कॉलम कितने होते हैं? तो कॉलम होते हैं 16,384 एंड रो होती हैं 10,48,576। नेटवर्क टोपोलॉजी में रिंग का क्या अर्थ है? जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, इसमें आपके जैसे रिंग टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये आपकी टोपोलॉजी होती हैं। तो इसमें पूछा कि रिंग टोपोलॉजी का क्या अर्थ होता है? तो रिंग टोपोलॉजी का अर्थ होता है, इसमें क्या होता है, जो डिवाइस जोड़े होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं? इसमें डिवाइस होते हैं वो रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। जैसे ये आपकी रिंग टोपोलॉजी हो गई, और इसमें डिवाइस किस प्रकार से कनेक्ट होंगे? इस प्रकार इसमें डिवाइस यहाँ पर ये कनेक्ट होंगे, ये आपकी रिंग टोपोलॉजी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया स्टैक में कौन सी सेवाएं आती हैं? जो इंडिया स्टैक है, आखिर इसमें कौन सी सेवाएं आती हैं? आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर या उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका जो इंडिया स्टैक है, इसमें ये सभी सेवाएं आती हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जो मैसेज आता है उसको क्या कहते हैं? तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो मैसेज आता है उसको बोला जाता है कॉन्फर्मेशन डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन नंबरिंग कहाँ से चालू की जाती है? लाइन नंबरिंग होती हैं, आखिर ये कहाँ से चालू की जाती हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेनू होते हैं? तो 11 मेनू होते हैं। मिनिमम जूम होता है 20%, अधिकतम होता है 600% और डिफॉल्ट होता है 100%। याद रखना है, लिब्रे ऑफिस राइटर का आपसे जूम पूछ सकता है कि मिनिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम जूम होता है 20%, मैक्सिमम होता है 600% और डिफॉल्ट होता है 100%। तो लाइन ब्रेकिंग कहाँ से जोड़ी जाती है? सॉरी, लाइन नंबरिंग कहाँ से चालू की जाती है? तो आंसर होगा सबसे पहले आपको टूल्स मेनू पे आना पड़ेगा और वहां से आप लाइन नंबर्स को जोड़ सकते हैं। ई वेस्ट किसे कहते हैं? जो ई वेस्ट है, आखिर ये किसे कहा जाता है? तो ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक, जो खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनको ई वेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी भेजने का उद्देश्य क्या होता है? जो ओटीपी भेजने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्रयोग उद्देश्य होता है मीन्स यूजर को सत्यापित करना, ये ओटीपी का उद्देश्य होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड का प्रयोग किसमें होता है? जो क्यूआर कोड होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो डिजिटल भुगतान के लिए क्यूआर कोड का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस कोड। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई? जो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है, आखिर ये कहाँ स्थापित हुई? तो आंसर होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग क्या करता है? जो फॉर्मेट पेंटर होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है एक जैसे फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। एक जैसे फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, जैसे मैंने इसको टेस्ट कर दिया, जो बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, उसका कलर कर दिया, तो यदि मैं इसको फॉर्मेट पेंटर कॉपी कर लूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, जो भी फॉर्मेट यहाँ पर लगी हुई है यहाँ पर भी आ जाएगी। तो एक जैसे फॉर्मेट को यह कॉपी करता है।
ब्लॉकचेन तकनीक किससे संबंधित है? जो ब्लॉकचेन तकनीक है आखिर ये किससे संबंधित होती है? तो यह डिजिटल लेन देन से संबंधित होती है। ब्लॉकचेन तकनीक किससे संबंधित होती है? तो यह डिजिटल लेन देन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में विजुअल मेमोरी किसके लिए प्रयोग होती है? जो कंप्यूटर है इसमें विजुअल मेमोरी किसके लिए होती है? तो आंसर होगा यह रैम की कमी को पूरा करने में इसका प्रयोग होता है। रैम की कमी को पूरा करने के लिए विजुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ODS, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ODS किसका एक्सटेंशन होता है? ये होता है आपका स्प्रेडशीट का। प्रेजेंटेशन का क्या होता है? तो .ODP और लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है .ODT। ODT जो होता है आपका .ODT, राइटर का होता है कैल्क का ODS और इम्प्रेस का .ODP। आपको ये एक्सटेंशन याद रखने तीनों के, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ने पूछ लेता है कि राइटर कैल्क इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या है। भारत का डिजिटल भुगतान इंडेक्स कौन जारी करता है? जो भारत का डिजिटल इंडेक्स है आखिर ये कौन जारी करता है? तो आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फायरवॉल का कार्य क्या है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना ये किसका कार्य होता है? तो आप कहेंगे ये फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। IP एड्रेस जो IP एड्रेस का यूनिक हिस्सा क्या है? जो IP एड्रेस होता है आखिर उसका यूनिक हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसका यूनिक हिस्सा कहलाता है होस्ट ID। IP एड्रेस का यूनिक हिस्सा क्या कहलाता है? तो होस्ट ID। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कैसे जोड़ते हैं? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर को जोड़ना चाहते हैं तो अब आप उसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू पे जाना पड़ेगा और इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आप हेडर सेक्शन से हेडर को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो क्लिपबोर्ड वो होता है यहाँ अस्थायी स्टोरेज होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब आप डेटा को कुछ भी टेस्ट होता है उसको कॉपी करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? वो आपका क्लिपबोर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैराथन क्लास आने वाली है तो उस मैराथन क्लास को देखना ना भूलें। और बच्चों को डाउट चाहिए था सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो आपका जो क्या है अपडेट आज या कल में आपका शाम तक अपडेट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। जैसे आप एडमिट कार्ड को जारी करने जाते हैं, मीन्स डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर जून लिख के आ रहा है, जून 2025। मीन्स एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं लेकिन कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। सभी के में यही आ रहा है इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसी कुछ एप्लीकेशन नंबर आ रहा है तो इनवैलिड दे रहा है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका 1 से 2 दिन में एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल अपडेट था जो जून 2025 में लिख के आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। मीन्स आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है लेकिन कोई टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।